फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे हॉट्स का। तो क्वेश्चन है बच्चों, ए ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल इज 3/4 फुल। व्हेन 15 लीटर ऑफ ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज 7/12 फुल। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि केरोसिन एक ड्रम है, उसके अंदर केरोसिन ऑयल कितना है? 3/4 फुल है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि एक ड्रम है, उसमें केरोसिन ऑयल है। ड्रम का 3/4 जो हिस्सा है, उसमें केरोसिन ऑयल है। ठीक है। फिर उसमें से हम क्या करेंगे? उसके बाद 15 लीटर ऑयल वहाँ से निकाल लेंगे ड्रम में से। तो ड्रम के कितने हिस्से में तेल बचेगा? 7/12 हिस्से में तेल बचेगा। तो वहाँ पर लिखा है निकालने के बाद ड्रम के 7/12 हिस्से में तेल बचा है। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम? तो टोटल ड्रम का कैपेसिटी कितना होगा? क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो देखो, मैंने यहाँ पे ड्रम ड्रॉ किया है। अच्छा, यहाँ मैंने मान लिया है कि ड्रम का कैपेसिटी है सपोज एक्स। देखो यहाँ पर मैंने मान लिया है यहाँ पर कि ड्रम का जो कैपेसिटी है वो एक्स है। देखो, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि ड्रम के 3/4 हिस्से में तेल है। तो कितना, तो ड्रम में कितना तेल है? क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पर अराइज होता है कि ड्रम का कैपेसिटी मैंने एक्स ले लिया है। ठीक है। ड्रम का अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि ड्रम के 3/4 हिस्से में क्या है? तेल है। तो अब मुझे बताओ कि ड्रम में कितना तेल है। तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ केरोसिन ऑयल आर नाउ प्रेजेंट इन द ड्रम? तो अभी मुझे बताओ कि अगर ड्रम का 3/4 हिस्से में अगर क्या है, केरोसिन ऑयल है, तो ड्रम में कितना केरोसिन ऑयल है? अभी बताओ। तो आप बोलोगे ड्रम में जो केरोसिन ऑयल होगा वो कितना होगा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी है? ड्रम का 3/4 हिस्से में तेल है, तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितना होगा? तो क्या होगा? 3/4 के साथ क्या करेंगे हम? इंटू एक्स कर देंगे। मतलब ये जो ड्रम का टोटल क्वांटिटी एक्स जो है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 के साथ। तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितना भी है प्रेजेंट? 3x/4। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सर यहाँ मल्टीप्लाई क्यों हुआ? 3/4 वाई 3/4 इज मल्टीप्लाई विथ एक्स, क्योंकि देखो, सपोज मैंने आपको कहा, सपोज यहाँ एग्जाम्पल और अदर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लो। सपोज आपके पास 40 एप्पल है। कितना? 40 एप्पल। मैंने कहा मुझे उसमें से 1/2 दे दो। मैंने कहा 1/2 मुझे दे दो। तो आप मुझे कितना दोगे? 40 एप्पल में से कितना दोगे? आप 20 दोगे। कैसे निकला 20? ना, हम 1/2 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर कितना निकलेगा? 20 निकला। ठीक है। तो हमने यहाँ 40 एप्पल को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पता चला 1/2 मतलब कितना होता है? 40 एप्पल का 1/2 हिस्सा कितना होगा? 20 होगा। उसी तरह यहाँ टोटल कैपेसिटी कितना है ड्रम का? एक्स है। इस ड्रम के 3/4 हिस्से में क्या था? 3/4 हिस्से में ऑयल था। तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितना होगा? 3x/4 होगा। जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है 1/2 इंटू 40। मतलब मेरे पास टोटल एप्पल था 40, मैंने 1/2 मांगा, तो आप पूछोगे सर कितना मांग रहे हैं? तो 1/2 इंटू 40, 1/2 इंटू 40 कितना होगा? 20 होगा। तो आप मुझे 20 एप्पल दे दोगे। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला एग्जाम्पल, तो मैं आपको और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ। देखो, सपोज मान लो यहाँ पर और एक मैंने ड्रम ड्रॉ किया है। ये अलग अलग क्वेश्चन, अलग मतलब एग्जाम्पल है। इससे ये नहीं है, मतलब इससे ऐसा कुछ लिंक नहीं है। ये अलग एग्जाम्पल है। आप अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझो। सपोज ड्रम है, मुझे पता चल गया ड्रम का 20 लीटर, जो ड्रम है इसका कैपेसिटी है 20 लीटर। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि इस ड्रम का कैपेसिटी है 20 लीटर। मैंने कहा इसके 1/2 हिस्से में ऑयल है। मैंने कहा इस ड्रम का 1/2 हिस्से में ऑयल है, तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितना होगा? आप बोले 20 लीटर कैपेसिटी है, 1/2 हिस्सा मतलब कितना 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 ऑयल होगा इसके अंदर? 10 लीटर होगा। तो आपने क्या किया? 1/2 इंटू 20 किया, तो आंसर कितना निकलेगा? 10 लीटर। इसका मतलब इस ड्रम के अंदर कितना, यहाँ पर मैंने ऑयल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस ड्रम में मतलब कितना तेल है? 10 लीटर। इसमें आधा मतलब 10 लीटर ऑयल है। और आधा हिस्सा क्या है इसका? खाली है। कहने का मतलब 20 लीटर जो इसका कैपेसिटी है, इस ड्रम का 1/2 हिस्से में ऑयल है, तो कितना ऑयल निकला? 10 लीटर ऑयल निकलेगा। और 20 लीटर डाल देंगे तो ये जो ड्रम क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा पूरा। उसी तरह यहाँ पर हमको तो टोटल क्वांटिटी ऑफ जो मतलब कैपेसिटी हमको पता नहीं है ड्रम का कैपेसिटी कितना है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो हम मान लेते हैं कि ड्रम का कैपेसिटी है एक्स। तो इसके ड्रम का 3/4 हिस्से में क्या है? ऑयल है। तो ऑयल कितना हुआ? 3/4 इंटू एक्स। तो 3x/4 ये जो क्या है? ये है ऑयल, मतलब केरोसिन ऑयल। मतलब एट प्रेजेंट देयर इज 3x/4 अमाउंट ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन द ड्रम। मतलब इसके ड्रम के अंदर
कितना अभी तेल है, फिलहाल अभी कितना तेल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x/4। अब आप समझ जाओ, एक से टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, अभी तेल कितना है, 3x/4 तेल है। 3/4 हिस्से में तेल है ड्रम का, मतलब 3x/4 निकला हमारा क्वांटिटी ऑफ ऑयल। ये है 3x/4 क्वांटिटी ऑफ ऑयल, और ये जो 3/4 था ये था ड्रम का हिस्सा, मतलब ड्रम के 3/4 हिस्से में तेल है। बट अब जो यहाँ निकला 3x/4, ये है क्वांटिटी ऑफ ऑयल, मतलब ये है हमारा क्वांटिटी ऑफ ऑयल। तो अभी हमारा यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्वांटिटी ऑफ ऑयल। तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी ऑफ ऑयल निकला कितना, क्वांटिटी ऑफ ऑयल अभी ड्रम में है कितना, 3x/4। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 15 लीटर ऑफ ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, मतलब अब इतना तेल है, इतना जो तेल है इसमें से मैं 15 लीटर ऑयल क्या करूँगा, 15 लीटर ऑयल में से निकाल लूँगा। मतलब एट प्रेजेंट देयर इज 3x/4 अमाउंट ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन द ड्रम। अब मैं क्या करूँगा, 15 लीटर ऑयल इसमें से निकाल लूँगा। तो 15 लीटर ऑयल निकालने के बाद क्या होगा, ड्रम के कितने हिस्से में तेल बचता है, 7/12। तो 7/12 जो है ये ऑयल नहीं है, ये है मतलब पार्ट, मतलब ड्रम के इतने हिस्से में, ड्रम का 7/12 हिस्से में तेल बचता है। अगर इतने हिस्से में तेल है, 15 लीटर निकालने के बाद इतने हिस्से में तेल बचता है। अब हमको निकालना है कि 7/12 मतलब कितना हिस्सा, मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑयल निकालना है यहाँ पर। मतलब 15 लीटर इसमें से अगर निकालने के बाद ड्रम के 7/12 हिस्से में तेल बचता है। तो 7/12 हिस्से में मतलब कितना ऑयल, तो यहाँ फिर क्वांटिटी ऑफ ऑयल निकलेगा। तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल फिर यहाँ से निकालो, क्वांटिटी ऑफ ऑयल मतलब 15 लीटर निकालने के बाद कितना क्वांटिटी बचा है ऑयल का। तो हम क्या करेंगे वैसे ही, तो 7/12 हिस्से में, ड्रम के 7/12 हिस्से में तेल था, तो कितना तेल कितना तेल बचा, फिर से इंटू एक्स करेंगे, क्योंकि टोटल क्वांटिटी हम कितना लिए हैं, टोटल ड्रम का क्वांटिटी कितना है, एक्स है। तो फिर से हम जैसे जैसे हमने पहले में यहाँ पर जैसे हमने किया 3/4 इंटू एक्स किया, क्वांटिटी ऑफ ऑयल निकला। फिर उसी तरह हम करेंगे 7/12 इंटू एक्स, तो कितना बचेगा ऑयल, 7/12। तो बच्चों यहाँ पर देखो पहले ऑयल था कितना, 3x/4। 15 लीटर ऑयल निकालने के बाद अब कितना बचा ऑयल, 7x/12 बचा। ठीक है। तो पहले ऑयल था 3x/4, 15 लीटर निकालने के बाद कितना बचा, 7x/12 बचा। तो बच्चों ये हुआ हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। अब इस इक्वेशन को चाहो तो और एक वे में भी लिख सकते हो। आप चाहो तो जो इतना ऑयल था इतना निकालने के बाद इतना बचा, आप चाहो तो इस इक्वेशन को आप चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, क्या, 3x/4 माइनस 7x/12 इक्वल टू 15। एक ही बात है, ये -15 को उधर ले जाओगे, इसको इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, सपोज आपके पास 5 एप्पल है, उसमें से 2 एप्पल आपने मुझे दे दिया, तो कितना बचा, 3 बचा। तो 5 - 2 3 होता है। तो 5 - 2 इक्वल टू 3 हुआ। अब चाहो तो 5 - 2 इक्वल टू 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 - 3 इक्वल टू 2। एक ही बात है, मतलब 5 में से 2 निकालोगे कितना बचा, 3 बचा। अब चाहो 5 से 3 निकालो तो 2 बचेगा। इसी तरह इस इक्वेशन को आप चाहो तो ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो ये इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा कितना हुआ, तो इसका एलसीएम लोगे कितना हो गया, एलसीएम हो गया कितना, एलसीएम हो गया 12। तो ऊपर बचेगा 9x माइनस 7x इक्वल टू 7, जो कितना 15। ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व किया तो आंसर होगा, ये हुआ 2x/12 इक्वल टू 15। ये इम्प्लाइज है। तो बच्चों कितना होगा, 2x इक्वल टू कितना होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 15, मतलब डिवाइड होता है इस तरह, एल एच एस की तरफ 12 यहाँ पर डिवाइड हुआ है, आर एच एस की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल है लीनियर इक्वेशन का। x इक्वल टू कितना हो गया, 15 इंटू 12/2। तो आप इसको कैंसिल आउट करो, कितना हो गया, ये होगा 2 1, ये हुआ 6। तो फाइनली कितना बचा, 15 इंटू 6। 15 इंटू 6 हमारा आंसर होगा 90 लीटर। इसका मतलब ये जो ड्रम है इसका कैपेसिटी कितना है, 90 लीटर। ठीक है। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप इसको समझो कैसे हुआ। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इस चीज़ को देखो, बार बार रिपीट करो, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो और एक बार मैं थोड़ा ओवरऑल रिवीजन थोड़ा कर देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो देखो क्वेश्चन था कि एक ड्रम है, उसमें 3/4
इस ड्रम का 3/4 जो हिस्सा है उसमें ऑयल है। तो मैं पहले निकालूंगा 3/4 मतलब कितना ऑयल। मुझे दोनों ही केस में मुझे यही समझना है। यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया है 3/4 तेल है। 3/4 इज द अमाउंट ऑफ ऑयल। यहाँ पर 3/4, यहाँ पर जो 7/12 है ये ड्रम का पार्ट है। ये क्या है? ड्रम का पार्ट है। पहले ड्रम के 3/4 पार्ट में ऑयल था। 15 लीटर निकालने के बाद फिर 7/12 ड्रम के 7/12 पार्ट में ऑयल बचा। तो दोनों ही केस में हमको निकालना है। यहाँ पर जब 3/4 पार्ट में ऑयल, जब ड्रम के 3/4 हिस्से में ऑयल था तो ऑयल कितना था? 15 लीटर निकालने के बाद 7/12 हिस्से में ऑयल बचा। ड्रम के 7/12 हिस्से में तेल बचा। तो कितना तेल बचा? बहुत बच्चे यहाँ समझेंगे 7/12 तेल बचा। नो, 7/12 is the part of the drum. It is not the quantity of oil. To find the quantity of oil, you have to multiply 7/12 into x. Then you get the amount of oil. After that 7 into x कितना हो गया? ये 7x/12। यही मैंने यहाँ पर इसी से किया है। देखो मैंने फर्स्ट यहाँ पर निकाला 3x/4 निकाला, तो पहला क्वांटिटी हमको मिलेगा ऑयल इतना है। फिर हमने देखो ये 7x यहाँ पे मैंने किया था 7/12 इंटू एक्स किया है। बहुत बच्चे इक्वेशन ऐसे भी लिखेंगे 3x/4 माइनस 15 इक्वल टू 7/12। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप अगर ऐसे इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन रॉन्ग होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर तो क्वांटिटी ऑफ ऑयल निकाला है, बट यहाँ पर आपने क्वांटिटी ऑफ ऑयल नहीं निकाला, क्योंकि आपने यहाँ पर 7/12, ये 7/12 क्या है? ये ऑयल का क्वांटिटी नहीं है, ये आप ड्रम का पार्ट है। 7/12 जो है ये ड्रम का पार्ट है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर एक्स होगा। एक्स कैसे निकला है ना? 7/12 को मल्टीप्लाई होगा एक्स। सिंपल सा बात है। यहाँ पर जैसे हमने किया है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ ऑयल कैसे निकाला है हमने? 3/4 इंटू एक्स। उसी तरह जब 15 लीटर निकालने के बाद जो तेल बचेगा उसको भी हम वैसे ही मेथड से निकालेंगे 7/12 इंटू एक्स। तो फाइनली ये होगा हमारा इक्वेशन, ये होगा इक्वेशन। तो इसको मैंने सॉल्व किया है, आंसर निकला कितना? 90 लीटर। तो अब ये जो है इसका टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम हुआ कितना? 90 लीटर।